दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं 50 ऐसे नए इंग्लिश के वर्ड्स जो आपको ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेज में बहुत ज्यादा काम आने वाली है। आज के इस वीडियो में हम नए नए शब्द सीखने वाले हैं जिनको सीख करके आप अपनी इंग्लिश को और ज्यादा इंप्रूव करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने कुछ बहुत आसान से शब्द भी लिए हैं और उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी लिए हैं ताकि आपकी स्पेलिंग भी अच्छी करा दें और वर्ड मीनिंग को भी और अच्छे से ब्रश अप कर दे। यहां पर है सबसे पहले दोस्तों मेज। मेज को हम इंग्लिश में कहते हैं डेस्क। इसके लिए एक और वर्ड यूज होता है टेबल। कुर्सी को हम कहते हैं चेयर। जो बड़े आसान है मैं उन्हें थोड़ा जल्दी जल्दी ले लेता हूं। कंप्यूटर, हम सभी को पता है दोस्तों, कंप्यूटर ही होता है। फिर हम लैपटॉप भी यूज करते हैं, है ना, लैपटॉप। फिर प्रिंटर को इंग्लिश में प्रिंटर ही कहते हैं। टेलीफोन तो खैर आजकल ज्यादा यूज नहीं होता है, आप स्पेलिंग देख लीजिए। आजकल जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो है मोबाइल और ज्यादा है स्मार्टफोन का क्रेज, ठीक है ना। फिर है सम्मेलन कक्ष। दोस्तों ये काम की चीज है। सम्मेलन कक्ष मतलब कि कॉन्फ्रेंस रूम। कॉन्फ्रेंस रूम जहां पर लोग आपस में इकट्ठा होते हैं और बॉस आकर के मीटिंग लेते हैं, ऐसे रूम को हम कहते हैं कॉन्फ्रेंस रूम, या फिर इसे हम कह सकते हैं मीटिंग रूम, ठीक है ना, जहां पर सब मिलते हैं। फिर जहां मिलना है, मिलने को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, मीटिंग। मीटिंग होने वाली है मतलब कि सारे एम्प्लॉयज, सारे कर्मचारी आपस में मिलने वाले हैं और बॉस मीटिंग लेने वाले हैं। दैट इज मीटिंग। ईमेल, दोस्तों ईमेल का जमाना है। पहले चला करता था लेटर्स, लेकिन अब चलता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, मतलब कंप्यूटर से जो आप लेटर भेजते हैं उसे हम कहते हैं ई मेल। स्पेलिंग कुछ इस तरीके से है। फाइल, फाइल वो है जिसमें आप किसी चीज का रिपोर्ट बनाते हैं, तो वो है फाइल, ठीक है। दस्तावेज को हम दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट स्पेलिंग देखिए, डॉक्यूमेंट मतलब कि दस्तावेज, फाइल्स, बहुत सारे फाइल्स मिलकर के एक बना लिए डॉक्यूमेंट्स, किसी एक फाइल से रिलेटेड, किसी एक काम से रिलेटेड, ठीक है। फिर हम चलते हैं कलम। कलम तो हम सब जानते हैं दोस्तों, पेन कहते हैं, पेंसिल हो गया, कागज हो गया। फिर कैलेंडर, कैलेंडर आपको समझना है। फिर अनुसूची, अनुसूची का मतलब होता है स्केड्यूल। इसे शेड्यूल भी कहते हैं, स्केड्यूल भी कहते हैं। दोनों ही वर्ड्स बड़े ही आसान है, दोनों ही वर्ड बड़े ही काम के हैं। शेड्यूल क्या होता है दोस्तों, जब आप किसी काम को करने के लिए रूटीन बनाते हो कि मुझे 8 बजे ये करना है, 9 बजे ये करना है, 10 बजे ये करना है, फिर 12 बजे ब्रेक होगा, उसके बाद 2 बजे से इस काम को करना है, फिर 3 बजे इसे करना है, 4 बजे इसे करना है। जब आप प्लानिंग करते हैं दोस्तों तो उसी को हम कहते हैं शेड्यूल, ठीक है। अंतिम तिथि को हम डेडलाइन कहते हैं। चाहे आप स्टूडेंट हैं, प्रोजेक्ट जमा करना है, या फिर आप कहीं के कर्मचारी हैं, आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं, अगर आपको एक अंतिम तिथि दी हुई है कि आप इस तिथि तक फॉर्म भर सकते हैं, इस तिथि तक काम पूरा कर सकते हैं, उसे हम कहेंगे डेडलाइन, डेडलाइन, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कार्यालय आपूर्ति, ऑफिस सप्लाई। कार्यालय आपूर्ति का मतलब है ऑफिस में यूज होने वाले जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो एक स्टेपलर हो, पेन हो, पेंसिल हो, इरेजर हो, शार्पनर हो, ठीक है, पेपर है, पेपर वेट है, जितनी भी चीजें, ठीक है, जो ऑफिस में काम आने वाली चीजें हैं, उन सभी को हम कहते हैं ऑफिस सप्लाईज, ऑफिस सप्लाईज। फिर स्टेपलर, स्पेलिंग देखिए, स्टेपलर STAPLER, ठीक है, स्टेपलर। फिर है टेप। टेप दोस्तों जो टेप लगाते हैं हम लोग, ठीक है, सेलो टेप जो आता है वो। कैंची को हम कहते हैं सिजर्स, सिजर्स, आप एस लगाना नहीं भूलें, बहुत सारे लोग यहाँ पे एस नहीं लगाते हैं, वो सिजर कहते हैं, तो वो गलत तरीका है दोस्तों, सिजर्स। फिर चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ, जहाँ हमने और भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स को लेकर रखा है। ये है स्केल। स्केल को हम इंग्लिश में कहते हैं रूलर। रूलर जो स्केल आता है ना, जिसमें 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर में नाप के हम लाइन वगैरह खींचते हैं या फिर रूलिंग के काम आता है, उसे हम कहते हैं रूलर। फिर कैलकुलेटर, कैलकुलेटर, कैलकुलेटर कहेंगे दोस्तों इसको, जिसमें हम अपना जोड़ना घटाने का काम करते हैं। मेज संग्राहक, इसको हम कहते हैं डेस्क ऑर्गेनाइजर। डेस्क ऑर्गेनाइजर क्या होता है, ये छोटा सा एक प्लास्टिक का या फिर किसी भी चीज का बना हुआ एक ऐसा ऑर्गेनाइजर है जहां हम पेपर वगैरह को जमा करके रखते हैं, इसे हम कहते हैं डेस्क ऑर्गेनाइजर, ठीक है। सफेद बोर्ड, सफेद बोर्ड को दोस्तों व्हाइट बोर्ड कहा जाता है, जहां पर बॉस अपने सबऑर्डिनेट्स को, अपने कर्मचारी को लिख के बताता है कोई चीज। तो एक सफेद कलर की बोर्ड होती है, वो इंग्लिश में कहलाती है व्हाइट बोर्ड। उस व्हाइट बोर्ड में लिखने के लिए हम यूज करते हैं मार्कर का, मार्कर, ठीक है। अलग कलर, ये अलग अलग कलर में आते हैं, ब्लू, ब्लैक, रेड, ग्रीन। सो
मार्कर का यूज करते हैं। हाइलाइटर क्या होता है दोस्तों? हाइलाइटर होता है किसी भी शब्द को हाईलाइट करने के लिए। नॉर्मल हम क्या करते थे, पहले हम किसी भी शब्द को जो इंपॉर्टेंट है उसके लिए नीचे हम अंडरलाइन करते थे पेन या पेंसिल से। अब आते हैं हाइलाइटर, ये ग्रीन और ऑरेंज कलर के होते हैं जो शब्द के ऊपर लगाए जाते हैं, ये है हाइलाइटर। फोल्डर, फोल्डर क्या होता है? जिसके अंदर आप फाइल्स को रखते हैं वो होता है फोल्डर। ये कंप्यूटर सिस्टम के अंदर भी है, फाइल्स को रखने के लिए हम फोल्डर्स का इस्तेमाल करते हैं। फिर है बाइंडर, बाइंडर क्या होता है? जिसमें हम बाइंड करते हैं, हम जिसमें फाइल्स को आपस में बांध देते हैं वो होता है बाइंडर। मतलब अलग अलग पेजेस हैं, सबको एक साथ इकट्ठा रखना है तो हम बाइंड कर देते हैं, बांध देते हैं, उसको कहेंगे बाइंडर। लिफाफा को हम कहते हैं एनवेलप, 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 ठीक है। फिर स्टिकी नोट्स, स्टिकी नोट्स होते हैं दोस्तों छोटे छोटे कलरफुल पेजेस जिसके ऊपर में लगा होता है छोटा सा थोड़ा सा ग्लू, जिसको हम कुछ लिखते हैं छोटे छोटे इंपॉर्टेंट नोट्स और चिपका देते हैं जहां पर हम बैठते हैं, ठीक है। आपने ये देखा होगा कि लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट लिखना होता है, छोटा सा स्टिकी नोट लिखा, उसके ऊपर लिखे और उसको चिपका दिए, ठीक है। स्टिकी नोट ये रिमाइंडिंग के काम आते हैं, आपको काम याद दिलाने के काम आता है, ठीक है। फिर कार्यालय में जितने भी कुर्सी टेबल हैं इन सबको हम कहेंगे ऑफिस फर्नीचर। क्या कहेंगे? ऑफिस फर्नीचर। ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस में तुमको जो भी टेबल डेस्क में सब दिखे वो सब के सब ऑफिस फर्नीचर है। मेज लैंप, ठीक है, डेस्क लैंप कहते हैं वो जो टेबल जहां पर हम बैठ के काम करते हैं, अगर वहां पे लैंप है, आपको अगर बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, सही लाइटिंग चाहिए तो आपको क्या चाहिए? डेस्क लैंप या टेबल लैंप। फिर कार्यालय की कुर्सी ऑफिस चेयर कहलाएगी। कार्यस्थल वर्क स्टेशन कहलाता है। ये वर्ड बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है। कार्य का स्थल जहां पर लोग काम करते हैं उसको हम कहते हैं वर्क स्टेशन, ठीक है। एक तो रेलवे स्टेशन होता है जहां से हम रेलगाड़ी पकड़ते हैं, जहां काम करते हैं उसे कहते हैं वहां कहते हैं वर्क स्टेशन। फिर है क्यूबिकल। क्यूबिकल क्या होता है दोस्तों? बहुत बड़ा सा अगर हॉल है और उस हॉल में अगर आपको बहुत सारे एम्प्लॉयज को बैठाना है, बहुत सारे कर्मचारियों को बैठाना है, तो आप क्या करते हैं? आप उसके लिए छोटा छोटा प्लाई के सेक्शंस बना देते हैं। सो वो छोटा सा जो एरिया होता है जहां पर एक आदमी एक टेबल, एक चेयर और अपने लैपटॉप और पेपर्स के साथ काम कर रहा होता है, उसे कहते हैं क्यूबिकल। क्यूबिकल ये बहुत बड़े बड़े कंपनियों में होता है। एक बड़ा सा एक हॉल ले लिया, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे चेंबर बना देते हैं, उन चेंबर्स को हम कहते हैं क्यूबिकल। फिर होता है स्वागत मेज, रिसेप्शन डेस्क। स्वागत मेज किसी भी कंपनी में, ऑफिस में, स्कूल में जब आप जाते हो तो सामने कोई ना कोई एक पर्सन बैठा होता है, एक लड़का एक लड़की बैठी होंगी जो आपको मदद करेगा कि उस पर्टिकुलर ऑफिस में क्या काम हो रहा है, स्कूल में क्या काम हो रहा है या फिर कॉलेज में आप कहाँ पर किससे कब मिल सकते हैं। अगर आपको फीस पे करना है, अगर आपको ऑफिस से कुछ भी काम है, आप सबसे पहले मिलते हैं रिसेप्शन। आप वहाँ जाते हैं रिसेप्शन डेस्क में, वहाँ जाकर के आप इंक्वायरी करते हैं, वहाँ से आपको इंफॉर्मेशन मिलता है। फिर है कार्यालय प्रबंधक, वो है ऑफिस मैनेजर। उस ऑफिस का जो भी मैनेजर होगा, जो प्रबंधक, जो मेन अभी उस टाइम पर हेड होगा, वो है आपका ऑफिस मैनेजर। कर्मचारी को दोस्तों एम्प्लॉय कहते हैं। जो किसी कंपनी में काम करते हैं उनको एम्प्लॉय कहते हैं। लास्ट में डबल ई लगाना नहीं बोलना, लोग एम्प्लॉय लिख के छोड़ देते हैं, एम्प्लॉय कहेंगे। फिर है पर्यवेक्षक। पर्यवेक्षक का मतलब होता है सुपरवाइजर, जो एक टीम को लीड करता है। जो जैसे 10 कर्मचारी हैं, 10 कर्मचारियों के ऊपर जो हेड होगा उस हेड को हम कहेंगे सुपरवाइजर, जो कि ये देखता है कि काम सही तरीके से हो रहा है या नहीं। फिर दोस्तों ये तो सबसे चर्चित वर्ड है बॉस, जो कि कर्मचारियों से ऊपर होते हैं और उन्हीं के आदेश पर ही सारा काम किया जाता है। चलिए लास्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि ऐसे मज़ेदार इंग्लिश के नए नए वर्ड्स मैं आप तक लाते रहूं। इन वीडियो को आप बार बार रिवाइज कर सकते हैं। जब आप फ्री होते हैं आप हेडफोन लगाइए या मोबाइल को थोड़ा लाउड साउंड के साथ चालू करके रख दीजिए। सिर्फ सुनने से बेनिफिट है, ठीक है। जितनी ज़्यादा आप सुनोगे उतना ज़्यादा दिमाग में ये चीज़ें बैठते जाएंगी। फिर है सहकर्मी। सहकर्मी जो आपके साथ काम करता है उसे हम कहते हैं कलीग। क्या कहेंगे? कलीग कहेंगे, ठीक है। जो आपके साथ काम करता है, जो आपके साथ काम करे उसे हम टीम कहेंगे। अगर बहुत सारे लोग मिलकर आपके साथ काम कर रहे हैं तो वो सारे लोगों के ग्रुप को टीम कहेंगे। एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति वो आपके कलीग हो सकते हैं, या 10 के 10 आपके कलीग हो सकते हैं, लेकिन कलीग का मतलब एक, ठीक है। एक व्यक्ति के बारे में बात करेंगे। कलीग वो आपके टीम का मेंबर हो सकता है या फिर दूसरे के टीम का मेंबर हो सकता है, लेकिन सेम ऑफिस में काम करते हैं, तो कलीग। फिर है विभाग। अलग अलग विभागों को हम डिपार्टमेंट कहते हैं, ठीक है। अलग अलग डिपार्टमेंट। कंपनी,
जहां लोग काम करते हैं। संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि अलग अलग कर्मचारियों का जो टीम होता है, जो ग्रुप होता है, मिल गया तो वो ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। ठीक, फिर है व्यापार। व्यापार को हम इंग्लिश में कहते हैं बिजनेस। परियोजना को कहते हैं प्रोजेक्ट। परियोजना, पहले से अगर हमने प्लान बनाया है, योजना बनाया है कि हमको कब कब क्या क्या काम करना है, उसे हम कहते हैं प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट एक काम होता है जो किसी टीम को दी जाती है और उसे मिल करके लोग पूरा करते हैं, या कभी कभी एक इंसान को भी दिया जाता है कि इस प्रोजेक्ट को इसे पूरा करना है। फिर है अंतिम तिथि, हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, डेडलाइन होता है। फिर कार्य। कार्य को हम कहते हैं टास्क, मतलब अगर आपको कोई कार्य मिला है काम करने के लिए तो उसे आप कहेंगे टास्क। फिर असाइनमेंट। असाइनमेंट दोस्तों ये होता है कोई काम, जैसे कि आपको प्रोजेक्ट मिलता है वैसे ही होता है असाइनमेंट। असाइनमेंट में भी आप काम को ही पूरा करते हैं। ठीक है, होप ये वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा। होप ये 50 वर्ड्स आपके लिए बहुत यूजफुल होंगे। आप इनका यूज करिए, रिवाइज करिए, लिखिए या फिर बार बार सुनिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप सुनेंगे उतनी ज्यादा आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए ताकि ऐसे वीडियोस हम आप तक पहुंचाते रहें। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।